हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट assertion A रीजन R। assertion A में बोला गया फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय NaOH रीजन R। फिनॉल एसिड इज वीकर एसिड देन बेंजोइक एसिड। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है बच्चों। इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे की कॉन्सेप्ट। अब बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या होगा, जरा ध्यान से यहाँ पे समझेंगे। की कॉन्सेप्ट होगा केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। बच्चों अगर हम फिनॉल और बेंजोइक एसिड को डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से बेंजोइक एसिड तो रिएक्शन करता है लेकिन फिनॉल नहीं कर पाता है। लेकिन अगर हम NaOH के साथ डिस्टिंग्विश करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि फिनॉल भी और बेंजोइक एसिड भी ये दोनों ही हमारे NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे कि फिनॉल है, NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बना लेगा बच्चों, और साथ में यहाँ पर वाटर बन जाएगा। इस पीएच का मतलब होता है फिनाइल रिंग। इसी तरीके से बेंजोइक एसिड है बच्चों, यहाँ पर C6H5COOH, इसको बेंजोइक एसिड कहते हैं। NaOH के साथ बेंजोइक एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम बेंजोएट बन जाएगा बच्चों, C6H5COONA बन जाएगा और साथ में वाटर बाहर निकल जाएगा। तो जब दोनों ही रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बना ही रहे हैं बच्चों, तो इनको हम डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं? तो इसका मतलब यहाँ पर असर्शन जो ए है ये गलत है। रीजन आर की बात करेंगे। अगर हम बच्चों फिनॉल और बेंजोइक एसिड की बात करेंगे तो जो फिनॉल होता है वो वीकर एसिड होता है बेंजोइक एसिड के कंपेयर में। रीजन होता है कि जो बेंजोइक एसिड का जो हमारा कॉन्जुगेट बेस होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसके करेस्पॉन्डिंग एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे अगर हम फिनॉल है, फिनॉल से H+ आयन निकालें तो ये H+ आयन निकालने के बाद फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। अब ये फिनॉक्साइड आयन हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है कुछ इस तरीके से, रेजोनेंस करेगा और रेजोनेंस करने के बाद कारण यहाँ पे क्या होता है, स्टेबल होता है। O नेगेटिव है, ये नेगेटिव यहाँ आएगा, ये बॉन्ड इस पे ब्रेक होगा, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा। नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आएगा, तो ये नेगेटिव यहाँ आएगा और ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर आएगा नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड एज इट इज है, डबल बॉन्ड O। अब नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा डीलोकलाइज होता है बच्चों, स्टेबिलिटी उतना ज्यादा आता है। तो यहाँ पर इस तरीके से नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O। अब ये नेगेटिव यहाँ आएगा, ये बॉन्ड इस पे जाएगा। ऐसा कब तक करते हैं बच्चों, जब तक कि स्ट्रक्चर रिपीट ना होने लगे। अब यहाँ पर बॉन्ड का पोजीशन बदल गया, बाकी जब स्ट्रक्चर पूरा का पूरा क्या है, सेम। तो इस तरीके से यहाँ पर बन गया। टोटल कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 5 बन गए बच्चों। अब अगर हम यही बेंजोइक एसिड के केस में देखते हैं तो क्या होता, C6H5 C डबल बॉन्ड O OH। तो सबसे पहले इससे H+ निकाल देते हैं, तो यहाँ पर C6H5 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है। अब अगर हम इसमें ठीक तरीके से देखें तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज होता है कुछ इस तरीके से डीलोकलाइज होता है। पहले ये नेगेटिव यहाँ आएगा और ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो C6H5 C यहाँ पर O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O। तो मतलब ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में बच्चों क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, जिसके कारण इसका एसिडिटी फिनॉल से भी ज्यादा हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर जो बोला गया है फिनॉल इज वीकर एसिड देन बेंजोइक एसिड, ये करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में असर्शन बच्चों गलत है, रीजन सही है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।